हेलो एवरीवन। बात करने वाले हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की जो खोज थी ये सन 1902 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। और जब ये खोज किए थे कार्ल एंड स्टीनर, तो ये आरबीसी के अंतर्गत ये खोज किए थे। 3 ब्लड ग्रुप का ही खोज किए थे, ए का, बी का और ओ का। जब ये खोज किए थे ए, बी और ओ, 3 ही ब्लड ग्रुप बताए थे। लेकिन बाद में इनके शिष्य ने ए बी का खोज किया और प्रेजेंट टाइम में ब्लड ग्रुप बन गए 4 ब्लड ग्रुप बन गए। तो इन 4 ब्लड ग्रुपों के बारे में पहले हम समझेंगे। ये 4 ब्लड ग्रुप बन गए। तो ब्लड ग्रुप को हमने ऐसे डिवाइड किया है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप। और हम ये बता दें आपको कि देखते होंगे जैसे रुधिर आदान जब होता है, ब्लड डोनेट किया जाता है किसी को, तो उसमें उसके ब्लड ग्रुप का जांच किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये जानना जरूरी होता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। नहीं तो दिक्कत क्या होती है कि उसमें जैसे ब्लड ग्रुप मेरा जैसे ओ पॉजिटिव है और मुझे अगर कोई ब्लड दे रहा है, तो ब्लड देने वाला अगर कोई ए वर्ग का व्यक्ति है तो वो मुझे ब्लड नहीं दे सकता है। क्योंकि जब ए वर्ग का व्यक्ति ओ वर्ग के व्यक्ति को ब्लड देगा तो उसके जो ब्लड सेल्स होंगे, जो रक्त कणिकाएं होंगी, वो चिपक जाएंगी। और जब नसों में चिपक जाएंगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, थक्का बन जाएगा नसों में, और इससे क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। जिसको भी आदान किया जाता है, रुधिर डोनेट किया जाता है, तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप इसीलिए चेक किया जाता है। जब कार्ल एंड स्टीनर 1902 में आरबीसी का अध्ययन किया तो इसमें इन्होंने देखा कि एंटीजन देखा। एंटीजन जो एक प्रोटीन है, इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में इन्होंने एक ग्लाइकोप्रोटीन देखा। ग्लाइकोप्रोटीन और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन भी बोलते हैं। एंटीजन और इसी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 3 भागों में बांटा था, ए, बी और ओ। और बाद में इनके शिष्य ने ए बी जोड़ा था इसमें। तो देखेंगे गाइस किसमें एंटीजन पाया जाता है, किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा, और क्या कारण है कि ओ को सर्वदाता बोलते हैं और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं। और इसमें आज ये भी हम बताएंगे कि सर्वदाता ओ जो होता है ओ पॉजिटिव होता है कि ओ निगेटिव होता है। आखिर में ओ निगेटिव सर्वदाता होता है तो क्यों होता है, ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होता है। तो उसके सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ये जो ब्लड ग्रुप है, ए का एंटीजन, इसमें देखा इन्होंने कि ए का एंटीजन ए है और इसका एंटीबॉडी बी है। और बी का देखा कि बी का एंटीजन बी था और इसका एंटीबॉडी ए था। ए बी में देखा कि ए बी का एंटीजन ए बी है लेकिन इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। यही समझने वाली चीज है, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर आपके और ओ में देखा इन्होंने कि ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है ओ में, जबकि एंटीबॉडी है कौन सा, ए बी। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी के बारे में समझ लीजिए। एंटीबॉडी मतलब ऐसा, इसका समझ एंटीबॉडी मतलब एक है प्रतिरोध है। एंटीबॉडी मतलब उसको अगर उसके विपरीत कार्य करेगा। एंटीबॉडी का मतलब होता है विपरीत कार्य करने वाला। जैसे अगर कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे ए है, ए का एंटीबॉडी बी है, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दे रहे हैं तो होता क्या है कि इसका एंटीबॉडी बी है और इसका एंटीबॉडी ए है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, झगड़ेंगे, क्योंकि इसका एंटीबॉडी बी है, इसका ए है। अगर सेम रहता है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 भाई हैं तो एक घर में रहेंगे तो आपसी भाईचारे से रहेंगे। लेकिन किसी अलग अलग परिवार के सदस्य को लाके एक घर में रख दीजिए, अब बोलिए तो उनका झगड़ा तो वैसे भी होगा लेकिन उनमें ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है कि इसका एंटीबॉडी है
इसका एंटीबॉडी ए का बी है और बी का एंटीबॉडी ए है। तो जब एक साथ अगर रुधिर आदान हो जाए गलती से, ए का अगर रुधिर बी में चढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा, ब्लड चिपक जाएगा, और जब ब्लड चिपक जाएगा तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कभी भी रुधिर आदान होता है, जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसका रुधिर वर्ग चेक किया जाता है। तो गाइस समझेंगे इसको। अब इसमें हम ये देखेंगे कि एबी जो है, एबी को सर्वग्राही एसेप्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एसेप्टर, और ओ को डोनर बोलते हैं, सर्वदाता। तो एसेप्टर बोलने का कारण यही है कि एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो उसमें कोई सा ब्लड डालिए, एंटीबॉडी है ही नहीं। इसी तरह भैया हमारे पास झगड़ा करने के लिए कोई है ही नहीं, हमारे घर में तो किसी को भेज दो, अरे घर कोई है, घर ही खाली पड़ा है तो उसमें किसी को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि कोई झगड़ा करने के लिए है ही नहीं। किसी को ठूसते रहो, कोई जाएगा अपना कब्जा जमाएगा, कोई भी आए, चाहे ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे ए बी आ जाए, चाहे वो आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो कह रहे भैया खाली है, हमारा घर ही खाली है, इसमें आने दो, जो भी आ रहा है उसको आने दो, तो इसमें सभी आ जाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि ए बी क्या है, एसेप्टर है, ये सर्वग्राही है, सबको ग्रहण करता है। लेकिन जब ओ की बात करते हैं हम, ओ की, तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन के बारे में पहले हम बता दिए कि एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है, और यही एंटीजन जो है, अगर एंटीजन उपस्थित है तो एंटीजन जाके एंटीबॉडी से चिपक के उसको क्या करता है, क्लोटिंग करता है। तो जब एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन है ही नहीं, इसका भी घर खाली है, तो इसको किसी में डाल दो तो भी इसको भी दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऐसा तत्व है ही नहीं कि जो किसी से जाके क्या करे, झगड़ा करे या किसी को चिपकाए। जब एंटीजन कोई प्रोटीन ऐसा है ही नहीं कि जो उसके ब्लड को चिपका दे, तो इसीलिए ब्लड इसका जब देते हैं ओ वर्ग का, तो किसी को दे सकते हैं, ए को दे दीजिए, बी को दे दीजिए, या ए बी को दे दीजिए, या ओ को दे दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं रहेगा तो ये किसी में भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गाइस इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये 4 वर्ग तो कार्ल एंड स्टीनर ने खोज दिया, ये सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। ये 1902 से 1939 तक सही चला, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें हुआ क्या कि इसमें ब्लड ग्रुप अब ऐसे चेक कर ले रहे थे कि ब्लड ग्रुप ए है, ए को ब्लड चढ़ाया जाएगा ए का, बी है तो बी का ब्लड ग्रुप, ए का ए है तो एक ब्लड दे सकता है, किसको किसको, ए को दे सकता है और बी को दे सकता है। अगर बी है तो बी का ब्लड ए को दिया जा सकता, बी को दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। लेकिन ए बी है तो ए बी का ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी ही ले सकता है, लेकिन ओ है तो ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन समस्या कहां आने लगी, जैसे कोई ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, इसकी खोज हुई नहीं थी उस समय। तो दिक्कत कहां हुई कि अब ऐसे लोग चढ़ा दे रहे थे, ओ ब्लड ग्रुप है, इसका भी ओ ब्लड ग्रुप, ये पॉजिटिव निगेटिव कोई मैटर ही नहीं था, चढ़ा दिए। अब ओ पॉजिटिव रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, या ओ नेगेटिव रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या जब आ गई, जब ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति, क्योंकि पॉजिटिव उसको बोलते हैं, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन RH कारक होता है, RH प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रोटीन के आधार पर इसको पॉजिटिव निगेटिव कहा गया। मतलब जिस ब्लड ग्रुप में प्रोटीन पाया जाएगा RH प्रोटीन, उसको पॉजिटिव से डिनोट किया गया, मतलब प्लस से दर्शाया गया कि वो पॉजिटिव है, मतलब उसमें प्रोटीन मौजूद है। और जिसमें प्रोटीन नहीं है उसको निगेटिव से दर्शाया गया कि इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है। तो दिक्कत क्या होगी, जब पॉजिटिव वाला निगेटिव को ब्लड दिया तो इसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव और निगेटिव आएंगे तो क्या होगा, रहा था ये चिपक जा रहा था। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप O है उसे दिक्कत नहीं हो रही थी, जिसका O निगेटिव है, जब O पॉजिटिव वाला ब्लड O निगेटिव वाले को दे रहा था तो ब्लड क्या हो रहा था, चिपक जा रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीजन मौजूद है और इसमें क्या है, एंटीबॉडी है निगेटिव वाले में। जब एंटीजन एंटीबॉडी जाएगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा। लेकिन यही क्रिया हो रही थी यहाँ पे
जैसे ओ नेगेटिव वाला है, ओ पॉजिटिव वाले को ब्लड दे रहा है, तो हमें पता है कि इसके पास एंटीजन है, पॉजिटिव है मतलब एंटीजन इसके पास मौजूद है, लेकिन जो ब्लड दे रहा है इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जब ब्लड इसमें जाएगा तो इसमें दिक्कत नहीं हो रही थी। तो एक ही बस एक कारक देखा गया, जब आरएच कारक खोजा गया तो इसकी खोज किया था स्टीनर, चार्ल्स एंड स्टीनर जो थे, इन्होंने खोज किया अफ्रीका के जंगलों में, एक रिसस नाम का बंदर था, उसी बंदर पे इन्होंने खोज किया और रिसस के नाम पे ही इसका नाम आरएच फैक्टर कर दिया, आरएच फैक्टर, आरएच कारक दे दिया। ये आरएच एक प्रकार का प्रोटीन है और इसी आरएच को बोला कि जिस ब्लड ग्रुप में आरएच मौजूद है उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे और जिसमें मौजूद नहीं उसे निगेटिव बोलेंगे। तो इसको इन्होंने अब इस 4 ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर दिया, 4 ब्लड ग्रुप को इन्होंने 8 में बांट दिया, जैसे ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप थे। अब जब आरएच फैक्टर की खोज हुई तो ए क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, एक हो गया ए निगेटिव हो गया, एक बी पॉजिटिव हो गया और एक हो गया बी निगेटिव और एक ए बी पॉजिटिव हो गया और एक हो गया ए बी निगेटिव और एक हो गया ओ पॉजिटिव, अब एक हो गया ओ बी निगेटिव। पॉजिटिव का ये ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है कि इसमें प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन है, जितने पॉजिटिव है सब में क्या है, एंटीजन प्रोटीन है। और इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, लेकिन निगेटिव अगर पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी है उसमें भी है, ये दोनों भाई हैं, ये घर में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए पॉजिटिव है या निगेटिव है झगड़ा करने लगेंगे, क्योंकि इसमें ये जाएगा तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी है, एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। पहले हम बता चुके हैं कि जब एंटीजन नहीं था लेकिन एंटीबॉडी था तो एंटीबॉडी क्या करेगा, वो चिपका देगा उसको। लेकिन यही जब ए निगेटिव अगर कोई है, निगेटिव वाला, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, जैसे निगेटिव है और कोई पॉजिटिव है, तो इसमें एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो किसी में भी जाएगा, अगर निगेटिव वाला है तो प्लस वाले को भी दे देगा, माइनस वाले को भी देगा, किसी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस है, निगेटिव है तो प्लस वाले को भी दे सकता है और माइनस वाले को भी देगा, निगेटिव को भी दे देगा और पॉजिटिव को देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें पॉजिटिव वाला कभी भी ब्लड निगेटिव वाले को नहीं दे सकता, बस एक ही कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब इसके अकॉर्डिंग हमने ब्लड ग्रुप को 4 से आरएच के फैक्टर के आधार पे 8 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें प्रश्न पूछता है, पहले तो खूब रटा गया है कि वो सर्वदाता है, ए भी क्या है, सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले लेता है और वो सबको ब्लड दे देता है। लेकिन प्रश्न ये बन रहा है, अगर पूछ दे कि ओ पॉजिटिव सर्वदाता है कि ओ निगेटिव सर्वदाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। हम पहले बताएं कि वो क्या है, पॉजिटिव है, इसमें मतलब एंटीजन प्रोटीन है इसमें। तो अभी बताए हैं कि जब इसमें प्रोटीन है तो ये ओ निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। सर्वदाता वही होता है जो सबको ब्लड दे दे, सर्वदाता का मतलब हुआ डोनर जो सबको ब्लड दे दे। तो पहले कारण दिख गया कि वो पॉजिटिव वाला वो निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव क्या है, सर्वदाता नहीं होगा। लेकिन ओ निगेटिव को हम बताए हैं कि वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। तो ये किसी को भी, वो पॉजिटिव को भी दे सकता है, वो निगेटिव को भी दे सकता है। तो वो क्या है, वो निगेटिव सर्वदाता हो जाएगा, सर्वदाता, जिसको डोनर बोलते हैं, डोनर। अब सर्वग्राही के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, सर्वग्राही किसको बोलेंगे, ये तो सर्वदाता हो गया, सर्वदाता।
अब सर्वग्राही की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि ए बी पॉजिटिव को हम सर्वग्राही बोलेंगे या ए बी निगेटिव को। तो गाइस देखेंगे कि जो ए बी निगेटिव है, ए बी निगेटिव, इस ए बी निगेटिव में जो ए बी निगेटिव होता है, इस ए बी निगेटिव जो है इसको ब्लड अगर ए बी पॉजिटिव दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ए बी पॉजिटिव का ब्लड, अगर ओ पॉजिटिव का ब्लड इसमें अगर दिया जा रहा है, ओ पॉजिटिव का ब्लड अगर हम इसमें दे दें ए बी निगेटिव में, तेज क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वर्ग को अगर इसमें हम दिए निगेटिव वाले को, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है, मतलब एंटीबॉडी है, इसमें एंटीबॉडी है, इसमें एंटीबॉडी। जैसे ए पॉजिटिव दे रहे हैं तो इसमें क्या है, ए बी एंटीबॉडी है। देखे होंगे पहले हम अभी बनाए थे चार्ट, उसमें बताए थे कि ए बी का एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें ए बी क्या है, एंटीबॉडी है। तो जब ए पॉजिटिव का इसमें ब्लड देंगे तो इसमें क्या करेगा, उसको एंटीबॉडी इसको क्या करेगा, चिपका देगा, क्योंकि इसमें ए और बी एंटीबॉडी है और ए का एंटीबॉडी क्या होता है, ए का एंटीबॉडी बी होता है। तो बी से दिक्कत नहीं है, इसको ए से दिक्कत है। बी तो दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि बी और बी भाई भाई हैं, इसमें दिक्कत नहीं है बी से। लेकिन जब बी और ए मिलेंगे तो इसको क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। और जब ए बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ए बी पॉजिटिव में देखेंगे कि ए बी पॉजिटिव में क्या है, इसमें एंटीजन है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई रोक टोक है ही नहीं, भाई आओ जाओ, एंटीबॉडी ही नहीं है। एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है तो मतलब कोई भी रक्त डाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी है ही नहीं। जब एंटीबॉडी का इसमें अभाव है तो चाहे ओ दे दो, चाहे वो निगेटिव दे दो, चाहे वो पॉजिटिव दे दो, चाहे ए बी दे दो, चाहे ए बी निगेटिव दे दो, चाहे वो भी पॉजिटिव दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस इसको ध्यान रखेंगे। अब से बोलेंगे सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। सभी ब्लड ग्रुपों से ब्लड लेने वाला सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, और सभी ब्लड ग्रुपों को ब्लड देने वाला ओ निगेटिव। एक चीज और, विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, आप लोग अधिकतर लोग जाके चेक कराएंगे तो सोच लीजिए कि लगभग 80% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकलेगा। लगभग, ये लगभग बता रहे हैं, लगभग का मतलब होता है अप्रोक्स, ये नहीं कि एक्यूरेट है, 70 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो लगभग में ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही होता है, आप लोग चेक करा के देखिएगा अपना। और जो ओ निगेटिव है, डोनर जिसको सर्वदाता बोलते हैं, पूरे विश्व में समथिंग 1.5 से 2% लोगों के पास ही ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है। सोचिए पूरे विश्व में 1.5 से 2%, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है और उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो सोच लीजिए उसको जल्दी ब्लड मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कि रेयर ब्लड ग्रुप, दुर्लभ ब्लड ग्रुप, मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है। ये ब्लड तो सबको दे सकता है लेकिन जब खुद पे पड़ेगी तो इसको ब्लड देने वाला सिर्फ ओ निगेटिव ही है, और ओ निगेटिव की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए ओ निगेटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा, अपना ब्लड ग्रुप चेक कराइएगा और थोड़ा सावधानी से रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।